हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस क्लास 9th। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का होल रिवीजन होगा इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन, हर एक टॉपिक और उसके एक एक क्वेश्चंस किए जाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा और उसके डाउट भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा वीडियो जरूर देखना। चैप्टर 1 आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा पेपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर 1 हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 है क्या हमारा, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी। सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं पता ही होगा सभी को। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं नंबर लाइन। क्या पढ़ते हैं, नंबर लाइन। सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर लाइन, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं रेशनल नंबर फाइंड करना, या फिर डेसिमल्स पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं, डेसिमल्स पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं रेशनलाइज करना पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और फैक्टराइजेशन का मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है अलग से। आप लोग देख सकते हैं पूरा वीडियो, वहाँ पे जाके एक्सपोनेंट के एक एक क्वेश्चंस क्लियर किए गए हैं और फैक्टराइजेशन के वीडियो भी क्लियर किए गए हैं। और नेक्स्ट क्या आता है मेरा, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कि नंबर लाइन पे हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो नॉर्मल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं। जैसे बोलें कि 1 को रिप्रेजेंट करो, 2 को करो, कर सकते हो आप लोग वेरी इजिली। और हम लोग अगर बोल दें 3/2 को करो, तो इसको डिवाइड करोगे, देखोगे किसके बीच में नंबर लाई कर रहा है, वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आता है अगर हम बोलते √2 को करो, √3 को करो एंड √9.2 को करो, √7.2 को करो। ये कैसे सब करने हैं यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर क्या आता है हमारा डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे 2.3, फिर 2.333 और 2.12456, ठीक है। इस टाइप के क्या डेसिमल के क्या टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सब कुछ डिस्कस होगा आज इस वीडियो में। फिर आता है रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने पहले से बना के डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक्सपोनेंट का पूरा वीडियो आपको मिल सकता है, एक्सपोनेंट की 4 ही आइडेंटिटीज होती हैं। फैक्टराइजेशन का वीडियो भी मिल जाएगा आपको, सारे यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे आज आपके डाउट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन, ठीक है, कि नंबर लाइन क्या है हमारी, नंबर लाइन में क्या क्या पढ़ना है हमको। और चैनल को भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो नंबर लाइन स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या, नंबर लाइन। राइटिंग थोड़ी सी हमारी ज़्यादा अच्छी है। नंबर लाइन क्या होती है, यही होती है हमारी नंबर लाइन, ठीक है। क्या होती है हमारी नंबर लाइन, अगर मैं बोल दूँ ये हमारा पॉइंट है 0, तो इधर क्या आएगा, +1 +2 +3 +4 इनफाइनाइट। इधर क्या आएगा मेरा -1 -2 -3। इधर जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हमारा क्या होगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। इधर जितना बढ़ रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर जितना बढ़ रहे हैं वैल्यू घटती जा रही है। यानी पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती है, निगेटिव में वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी मानी जाती को। तो इसलिए आप लोग नंबर अगर पॉजिटिव में अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, बढ़ती वैल्यू, इधर क्या होती, घटती है। तो ये नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन पर अगर मैं बोलूँ 1 को रिप्रेजेंट करो, तो कहाँ कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे। 2 को यहाँ पे कर दोगे, -3 को यहाँ पे कर दोगे। फिर मैं बोल दूँ कि 3/2 करना है, तुम्हें क्या करना है, 3/2। तो इसको डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, यानी 1.5 कितना आ जाएगा, 1.5 कहाँ पे लाई करता है, 1.5 लाई करता है 1 और 2 के बीच में। 1.5 कहाँ लाई करता है, 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब नंबर लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे लिए, क्लास 9 तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूट वाले, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन अगर आते हैं, जैसे ही हमने बोल दिया कि √2 √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। सभी को करना है, बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे करना है, एक को समझ लो बस। जैसे ये हमारा पॉइंट क्या है, 0 है, ये पॉइंट हमारा 1 है और ये पॉइंट क्या हमारा 2 है, 0 1 2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 से 1, यानी 1 यूनिट अगर मैं इसको लेट कर लूँ, 1 यूनिट। यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, सेंटीमीटर, इंच, मीटर, जो भी लेना आपको ले लो। ये मैंने क्या ले लिया, 1 यूनिट। जैसे मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो, यूनिट कुछ भी हो सकती है, तो मैंने अगर कंसीडर किया है हमारा क्या है, 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है, तो मैंने इसको लेट कर लिया पॉइंट ए और इसको मैंने लेट कर लिया पॉइंट बी। ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया बी। अगर बी से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर लाइन, ये भी क्या हो गई, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब अगर मैंने इसको 1 सेंटीमीटर किया तो इसको भी मैं 1 सेंटीमीटर क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने कर लिया और पॉइंट मिल गया मुझे सी, यानी ये भी हमारा हो गया 1 यूनिट,
ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा 1 यूनिट। फिर हम क्या करेंगे, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, ए को क्या कर देंगे, सी से ज्वाइन। तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये ए बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। तो ए सी की वैल्यू मैंने क्या प्रूफ कर ली, √2 प्रूफ कर लिया √2। अब ए सी को अगर तुम्हें मेजरमेंट करना है, कंपास को यहाँ पे रखो, ऐसे पेंसिल यहाँ लगाओ और ऐसे इसको कट कर दो, जहाँ पे कर रहा था जैसे ये मैंने किया, ये पॉइंट आ गया मेरा क्या √2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी √2। ठीक है, √2 को मैंने कर लिया। अब अगर मुझे करना है √3, क्या करना है √3, जिसको भी करना है एज इट इज करते थे। √4 तो हमारा 2 ही हो जाएगा, √4 की वैल्यू क्या हो जाती है 2, √4 की वैल्यू 2, बट √3 करना है। तो फिर से मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको आगे बढ़ाना है 1 यूनिट। कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट मैंने फिर से इसको बढ़ा लिया और ये पॉइंट ले लिया मैंने डी, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया डी। और अगर मैं ए को डी से ज्वाइन करता हूँ, ए को डी से ज्वाइन करता हूँ, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल है ए सी डी, ये हमारा क्या है 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड ये है ए डी। तो ए डी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है √2 का स्क्वायर और प्लस मैंने इसको क्या लिया 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 3, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, ए डी की वैल्यू क्या हो गई √3। ऐसे ही जिसको भी जितने भी ड्रॉ करने हम लोग बहुत ही आसानी से करते चले जाएंगे, सिर्फ 1 यूनिट बढ़ाइए आप। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं बोलूँ 1 यूनिट ये हो गया, तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी √4। फिर अगर मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ ये 90 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी √5। ठीक है, ऐसे बढ़ाते हुए चले जाना, मुझे ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो हम किसी को भी आसानी से कर सकते हैं। फिर से अगर मैं इसको 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो ये जो मेरी लाइन आएगी क्या आएगी √6, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस, ये लाइन क्या आएगी मेरी √7, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस, ये लाइन मेरी क्या आएगी √8। फिर से अगर मैं ये लाइन कर दूँ तो क्या आ जाएगी मेरी √9 यानी 3 को डायरेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये आ गया फिर से 1 यूनिट, तो क्या आ गया √10, यानी सब में कितना 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट परपेंडिकुलर से मुझे ड्रॉ करना है। तो ये मेरा पूरा फिगर क्या बन गया है हमारा इसको नंबर लाइन पे हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ इस मेथड के द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, बाकी इसमें हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जैसे √10 आ गया, तो √10 को यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करके यहीं पे कंपास रख के पहले उसको मेजरमेंट कर लेंगे, मेजरमेंट करके यहाँ कंपास रखेंगे, नंबर लाइन पर जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे, हमारा बन जाएगा √9। अब रूट में एक क्वेश्चन और आता है पॉइंट वाला। ठीक है, क्या आता है अगर क्वेश्चन हमारा है पॉइंट में, तो चलिए देखते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है मुझे। पॉइंट वाले क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन सीख लीजिए आप लोग। इसमें क्या कर रहे थे 1 यूनिट ऐड कर रहे थे ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही करना है मुझे, थोड़ा सा चेंज है। कोई भी क्वेश्चन लो, जैसे मैंने ले लिया √7.3, मैंने क्या ले लिया √7.3 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली ए बी, क्या ड्रॉ कर ली ए बी एक लाइन हमारी, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ए बी एक लाइन है, इसकी डिस्टेंस क्या है, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, अगर √7.3 है तो यहाँ हम √7.3 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यूनिट मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ड्रॉ करोगे कितना कर लेंगे 7.3 की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, 7.3 की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ए बी लाइन कितनी है 7.3। सबसे पहला काम यही करना है, जितना यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है √7.3, तो 7.3 की एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मुझे वहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे भी क्या करना है 1 यूनिट एक लाइन ड्रॉ करनी है आगे इसके, यानी जो BC की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, इसको हम बड़ा कर लेंगे। फिर मुझे क्या करना है AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये AC है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, यानी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से कंपास यहाँ रखेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर इधर हम कंपास रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अगर नहीं समझ में आता तो क्या करोगे 7.3 + 1, 7.3 + 1 कितना हो जाएगा 8.3, 8.3/2 कर लेना, 8.3/2 कर लेना, जहाँ पे आ जाए वहीं पे इसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर मुझे यहाँ से इस पॉइंट को, ये पॉइंट हो गया मेरा D, क्या हो गया पॉइंट D पॉइंट से अगर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दें, D पॉइंट्स पे कंपास रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो एक मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब B पॉइंट मुझे पहले से पता था,
ठीक है, बी पॉइंट पहले से पता था, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो सेमी सर्कल को कट करे। बी पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रही है। किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। तो बी ई ही हमारी क्या हो जाएगी, बी ई ही हमारी क्या है, बी ई है हमारी √7.3। बी की वैल्यू जो आएगी वही क्या हो जाएगी, √7.3। अगर इस लाइन को आगे बढ़ा लें और बी को मेजरमेंट कर लें, बी को मैंने क्या कर लिया, मेजरमेंट, बी को मेजरमेंट किया, बी पॉइंट से रख के कंपास ऐसे रख दिया, तो पता चल गया मुझे ये, यानी बी एफ। जो बी एफ की वैल्यू निकल के आई है इसे हम क्या बोलेंगे, 7.3 बन गया। अब पॉइंट रूट के अंदर पॉइंट में कोई भी क्वेश्चन आए बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था इसमें, जितना जैसे √9.3 गिवन है तो √9.3 की अगर हम लाइन ड्रॉ कर लेते, फिर 1 यूनिट उसको हम बढ़ा लेते। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ा लेते, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेमी सर्कल, परपेंडिकुलर लाइन, और बस ये जो हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन हमारी, जो जहाँ पे सेमी सर्कल को कट करेगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजरमेंट हो जाएगा मेरा इसका तुरंत। ठीक है, इस नंबर लाइन हो गया हमारा कंप्लीट, नंबर लाइन हो गया कंप्लीट। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे हमने क्या किया कि ये पूरा सा पूछा है कि ये कि 1 + √7.3, तो 7.3 मुझे पता चल गया, 1 बढ़ा लो, 1 और बढ़ा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 7.3। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, डेसिमल। अब डेसिमल को कवर करते हैं। ठीक है, देखो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेसिमल जान लीजिए आप लोग, कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग नाम से समझ में आ रहा है जो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाए। ऐसे मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया, उसका आंसर आ गया 3.2, क्या आ गया 0.5, 3.29। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ रहा है पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है, जैसे मैंने किया 3.2, 1 1 1 1 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.2 1 पे बार, जो नंबर रिपीट होता है बार बार उस पर हम लगा देते हैं बार, जो नंबर रिपीट होता है बार बार उस पर लगा देते हैं हम बार। फिर क्या देते हैं 3.222। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.2 पे बार। फिर अगर आ जाएगा 3.245, 245, तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 245, तो हम क्या लगेंगे 3.245 पे बार। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 2.2451349 2, कुछ भी आता चला जा रहा, आता पता नहीं, कुछ कुछ भी आ रहा है, डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अब ये जो 2 नंबर होते हैं हमारे, ये जो 2 नंबर, इन्हें हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम पी एन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होता क्योंकि इसको हम पी एन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि पी एन क्यू की फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं। पी एन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसका भी अभी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे और उसके क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। टर्मिनेटिंग का पहला एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, पहला एग्जांपल क्या, अगर मैंने लिया 3.4, ठीक है 3.4, इसको पी एन क्यू की फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं क्या, 3.4 है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 34/10। इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर अगर हम लिख दें 0.25, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी 1/4। ये तो बहुत आसानी से हम लोग इसको पी, ये किसकी वैल्यू हो गई, पी की, और ये किसकी वैल्यू हो गई, क्यू की, ये किसकी वैल्यू, पी की, और ये किसकी वैल्यू, क्यू की। तो पी एन क्यू की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, इसलिए ये रेशनल नंबर है। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अब क्या हमारा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उसको हम लोग कैसे पी एन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। देखो जैसे पहला एग्जाम्पल 3.24 पे बार, यानी 24 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर जितने बार रिपीट हो, जो नंबर रिपीट हो रहा है कितने, 2 नंबर, कितने नंबर, 2 नंबर, तो 2 9 लिख लो, 2 9 लिख लो। बाकी बार पूरा नंबर क्या है, 324, पूरा नंबर क्या है, 324। अब जिस पे बार ना हो उसको माइनस कर दो, 3 पे बार नहीं है, 3 को माइनस कर दो, क्या आएगा 1 2 3, तो 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू हो गई और ये क्यू की वैल्यू हो गई डायरेक्ट। ठीक है, ये पी की वैल्यू और ये क्यू की वैल्यू, तो इनको भी हमने देखो पी एन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम पी एन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, ये रिपीट हो रहा था, इसलिए इसको हम पी एन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने नंबर लाइन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, नंबर लाइन हमारा डिस्कस हो गया है,
और हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने डेसिमल्स हो गया। अब बात आती है किसकी, सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, जैसे सिंप्लीफाई करना, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 5√2 प्लस 2√2। ठीक है, अगर मुझे दोनों को क्या करना है, ऐड, ऐड किसका साइन है, ऐड का, दोनों को ऐड करना। तो ऐड करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या देखना है, क्या रूट के अंदर वैल्यू जो है क्या सेम है। रूट के अंदर यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 2, और यहाँ पे भी क्या है, 2। अगर वैल्यू सेम होगी तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इससे ऐड कर देंगे, यानी 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7√2, 7√2। कैसे, इन दोनों में से मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ, √2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 5 + 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7√2। ऐसे ही अगर माइनस करना है मुझे, जैसे 6√3 माइनस 2√3, अगर माइनस करना है मुझे तो फिर से माइनस कर देंगे, यानी रूट के अंदर की वैल्यू पहले मुझे चेक करनी है कि रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, सेम है या नहीं। यहाँ पे भी क्या है, √3, और यहाँ पे भी क्या है, √3, तो दोनों में √3 है, तो ठीक है, इसको एज इट इज लिख देंगे। 6 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4, यानी 4√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5√2 प्लस 3√2 प्लस 8√3, इसको अगर मुझे ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या है, √2, यहाँ पे क्या है, √2, बट यहाँ पे क्या है, √3। तो क्या इसको ऐड करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों को तो हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू दोनों क्या है, हमारी सेम है, और 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, तो 8 मैंने कर लिया, फिर √2 कितना हो जाएगा, √2। अब √2 को कभी मत ऐड कर देना, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया है कि इसको कॉमन लिया जाता है, बाकी नंबर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, कि √2 ऐड करके 4 कर दो, ऐसा नहीं करना, ऐसा होता है मल्टीप्लाई में। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 8√3, तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या है, √2, तो इनको क्या ऐड करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन दोनों में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 8, तो इसको मैं इस फॉर्म में जरूर लिख सकता हूँ कि 8 + √3, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बाकी इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पे लिख दो कि 8 8 16 और 2 और 3 है 5, ऐसे मत लिख देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लिया जाता है ना, कॉमन लिया मैंने अगर, तो ऐसे यहाँ पे कॉमन नहीं हो सकता, यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, सिर्फ 8। ठीक है, तो सिंप्लीफाई है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, बाकी और देखते हैं हम लोग। ये हो गया ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब रूट के अंदर वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज नहीं होगा। फिर देखते हैं मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई कब होगा। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना, जैसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, ठीक है, लिखा हुआ क्या, 2√5 × 3√2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का सबसे सिंपल, जो नंबर बाहर है, बाहर को बाहर के साथ मल्टीप्लाई, और जो रूट के अंदर है उसको हम रूट के अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 3, और इंटू में √5, इंटू में √2, तो 2 3 जा 6 √10, कितना हो जाएगा, 6√10। ऐसे ही डायरेक्ट 5 2 जा 10, 2 × 3 6, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे 3√2, 3 + √2 एंड 3, और दूसरा नंबर ले लो +√3 ले लो। ठीक है, नहीं तो आइडेंटिटी बन जाती। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट वाला रूल पता ही होगा सभी को, पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, फिर 3 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, प्लस का साइन देखना, साइन क्या है दोनों में सेम, +3√3, फिर √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3√2 प्लस √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6। ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे 3 + √2 एंड दूसरा नंबर ले लो 3 - √2। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है, a + b और a - b, तो क्या होता है हमारा a² - b²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 2, यानी 7, माइनस कर दिया, कितना आ गया, 7। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी क्या करेंगे हम, डिवाइड में भी सेम क्वेश्चन अगर सेम है तो डिवाइड कर देंगे रूट के अंदर, अदरवाइज नहीं। देखो जैसे लिखा 5√2 डिवाइडेड बाई 6√10 ले लो, 10√8। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे कैसे, देखो 5 बाहर को बाहर से डिवाइड कर देंगे, 5 × 5 5 2 10,
ठीक, इधर क्या बचेगा √2 अपॉन 2√8। अब √8 के अगर मैं फैक्टर कर दूँ तो इधर तो √2 हो जाएगा अपॉन में √8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 प्राइम फैक्टर कर दिया मैंने, 2 का पेयर बना 2 बाहर आ जाएगा, यानी अंदर क्या बचेगा √2 और ये बाहर 2 था इसको मैंने लिख लिया इंटू एक पेयर बन के बाहर आ गया 2, अंदर क्या बचेगा √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 1/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन। सिंप्लीफाई में बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा यही है कि अगर ऐड करना है तो देखना है मुझे कि रूट के अंदर जो दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, सेम है तो हम लोग ऐड कर देंगे, माइनस में भी यही सेम रूल है, माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई में क्या है, जो नंबर बाहर है बाहर को बाहर के साथ मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और डिवाइड में भी अगर सेम है तो इसको हम ऐसे करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या बचता है चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में हमारा क्या ये हो गया। अब हमारा आता है रेशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर एंड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का पूरा अलग सा वीडियो ही बनाया है मैंने, देख सकते हैं आप लोग, और एक्सपोनेंट एंड पावर का भी मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हैं आप लोग। बचा है क्या रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ही बहुत आसान टॉपिक है। देखो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन देखो, पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ यहाँ पे रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सिंपल सा क्वेश्चन 1/√5 इसको रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से अगर मुझे रूट को रिमूव करना है, हटाना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं उसको रेशनलाइज। अच्छा रिमूव ओ हाँ, रूट कब हटेगा, जब उसका पेयर बनेगा, है ना, रूट की वैल्यू बाहर कब आती है, जब उसका पेयर बनता है। तो यहाँ पे क्या है √5 है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख लूँ, √5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, √5 से ही डिवाइड कर दूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया, कैंसिल आउट करके फिर से ये आ जाएगा। तो अब मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिख दूँ तो 1 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा √5, √5 इंटू √5, रूट के अंदर बन गया है पेयर, पेयर बना है तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, यानी आंसर मेरा क्या होगा √5। ठीक है, रूट डिनोमिनेटर से रूट को मैंने रिमूव कर दिया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे 1/2 + √3, ठीक है, 1/2 + √3। अगर बोलेगा इसको रेशनलाइज करो तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हमें अज्यूम करना है क्या गिवन है a + b, क्या गिवन है a + b। अगर मुझे रूट हटाना है तो a - b से मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे बस आपको साइन देखना, साइन किसका है प्लस का, तो हम लोग क्या करेंगे नंबर पूरा वही लिखेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, यानी 2 - √3 और 2 - √3। ऐसा क्यों किए हैं अभी बताते हैं आपको, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ये क्या हो गया a + b और ये क्या हो गया है a - b, इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस फॉर्म में कर लिया है। ठीक है, ये आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 2 - √3 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, यानी a + b a - b, है ना, ये क्या लिखा हुआ a + b और ये क्या है हमारा a - b। तो a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। a की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 - 3, यानी 2 - √3 अपॉन माइनस करेंगे 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 - √3। देखो ये हमारे रेशनलाइजेशन के बहुत ही आसान क्वेश्चन। कुछ अब हम यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, उनको करके देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ऐसे ही कि 3 + √2 अपॉन 3 - √2, तो अगर इसको मुझे करना है, ठीक है, इसको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से रूट आ गया डिनोमिनेटर में, ये हमारा क्वेश्चन, तो 3 + √2 अपॉन 3 - √2, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस मुझे डिनोमिनेटर का नंबर देखना है। इसमें कितनी टर्म है 2 टर्म है, यानी क्या गिवन है a - b, अगर a - b गिवन है तो a + b से मल्टीप्लाई कर देना है, a + b गिवन है तो a - b से कर देना है। यहाँ क्या गिवन है a - b, यानी 3 + √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + √2 से हम डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। तो देखो ऊपर दोनों नंबर क्या हमारे सेम हो गए, 3 + √2 3 + √2। अगर दो नंबर सेम है जैसे लिखा है 2 × 2, क्या लिखा है 2 × 2, तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों सेम है तो यानी इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 3 + √2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने अपॉन में a² - b², a की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अप्लाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² यानी 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 × 3
इंटू रूट 2 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 6 रूट 2 अपॉन में 7 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन में 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 2 टर्म ले लूँ मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन को नोट करना है, वीडियो को पॉज कर लिया करिए आप लोग और क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो अगर मैं इसको अच्छा सा क्वेश्चन ले लूँ, ऐसे मैं क्वेश्चन को ले लूँ इस फॉर्म में, क्या है 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5। ठीक है, कितनी टर्म हो गई 2 टर्म हो गई। कुछ नहीं करना, बस ये पहला है इसको सॉल्व कर लो, फिर प्लस लगा के इसको सॉल्व कर लो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इतना पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट अगर मैं सॉल्व करूँ प्लस मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करूँ, तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 4 माइनस रूट 5। यहाँ क्या है a माइनस बी है ना, डिनोमिनेटर देखना है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस बी, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 प्लस रूट 5 से और नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 5। ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ कर लो, ब्रैकेट यूज़ कर लिया मैंने। ठीक, ब्रैकेट यूज़ कर लिया। अभी मैं सिर्फ ये पार्ट किया हूँ है ना, अब प्लस लगा था साइन मैंने प्लस लगा लिया। फिर क्या इधर 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है यहाँ पे तो माइनस से कर देंगे 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5। ठीक है, कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो फिर इसको कर लो। अब ऊपर वाले 2 नंबर क्या हमारे सेम है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, प्लस इसको भी करेंगे अगर हम क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 5 और प्लस अब एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो प्लस 4 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होगा, तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5। डिनोमिनेटर सेम एक बार लिख लिया मैंने। ये वैल्यू देखो जरा ध्यान से, प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में, दोनों क्या हो गए हैं कैंसिल, तो मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 प्लस 5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 अपॉन में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 और प्लस 21 यानी 21 प्लस 21 अपॉन 11, तो क्या हो जाएगा 42 अपॉन 11। ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अगर कंपेयर करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का कोई पार्ट हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ए की वैल्यू ये गिवन है, जैसे 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस 3 माइनस रूट 2 कुछ भी गिवन हो सकता है। फिर बी की वैल्यू गिवन हो सकता है 4 प्लस रूट 2 और 4 माइनस रूट 2 है ना, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो और कहेगा फाइंड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लोगों का सबसे पहला काम एक ही है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा एक। फिर बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर क्या है ए का स्क्वायर, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर लो और इधर जो बी की वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फटाफट आंसर निकल आएगा। सबसे पहला काम है रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, तो चैप्टर 1 का रिवीजन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। बाकी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों को एक्सपोनेंट एंड पावर और फैक्टराइजेशन है ना उसमें डाउट हो तो अलग से 2 वीडियो पड़े हुए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।